अब इस प्रॉब्लम में यहाँ पर क्या है, जेई मीन्स का प्रॉब्लम है द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ मॉड cos x इक्वल टू sin x। तो बेटा इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि आप दोनों के ग्राफ बना लीजिए। आई होप सारे बच्चों को मॉड cos x का ग्राफ प्लॉट करना आता होगा। मॉड cos x का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, तो पहले ग्राफ प्लॉट कर लेंगे cos x का। तो cos x का ग्राफ ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, करेक्ट, ऐसे ये ग्राफ मॉड cos x। तो बेटा यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है पाई बाई टू। यहाँ क्या आएगा पाई, फिर ये टू पाई, फिर ये थ्री पाई, और ये क्या आया फोर पाई। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है cos x का। अब हमको क्या चाहिए, मॉड cos x का ग्राफ। तो मॉड cos x के ग्राफ में क्या होता है कि जो चीज नीचे x एक्सिस के नीचे बनी हुई है उसको आप रिफ्लेक्ट करा दो। क्या करा दो, रिफ्लेक्ट। तो जैसे ये नीचे बना है ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस के, तो अगर हम इसको ऊपर प्लॉट कर दें एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसे ये ऐसे आ, फिर ये ऐसे आ गया, करेक्ट। समझ आ रहे, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड cos x का ग्राफ। और ये हमको कहां से कहां तक चाहिए, जीरो से फोर पाई के बीच में चाहिए। तो ये जीरो से फोर पाई के बीच में यहां तक, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ मॉड cos x। थोड़ा और उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, तो मैग्नीफाई कर दें तो ये आपका ऐसे ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, राइट। ये आया मॉड cos x का ग्राफ। अब आपको किसका ग्राफ बनाना है, नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x। अब जैसे हम sin x का ग्राफ बनाने जाएंगे तो sin x का ग्राफ आप सबको पता होगा 90 पे आता है वन, फिर यहाँ पे आता है, तो ये ऐसे जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x। ऐसे आया, फिर नीचे आएगा और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए टू पाई पे चला जाएगा। ये पाई और ये टू पाई, फिर आगे यहाँ से स्टार्ट होगा, करेक्ट है। ये जीरो, ये पाई बाई टू, और ये पाई, फिर ये टू पाई। टू पाई के बाद में ये थ्री पाई तक, तो ये ऐसे ही सेम जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अ, ये होते हुए और टू पाई पे यहाँ पे जीरो आया, फिर टू पाई के बाद में फिर वापस ये आएगा, साइन का ग्राफ है। तो ये यहाँ पे फाइव पाई बाई टू आएगा, तो यहाँ वैल्यू कितनी होगी, वन हो जाएगी, तो ये ऐसे फिर आएगा, फिर थ्री पाई पे फिर जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे फिर आएगा, और यहाँ पे ऐसे आएगा। तो अगर टोटल देखो तो ये कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों ग्राफ, बोथ द ग्राफ आर इंटरसेक्टिंग। अगर इस वाले पार्ट को मैं अलग से मान लो ब्लू से कर देता हूँ, तो एक जगह ये दो, करेक्ट है, फिर ये तीन, फिर ये चार, चार जगह पर इंटरसेक्ट किए, दे आर इंटरसेक्टिंग। जितना यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से दिख रहा है कि यहाँ पर टोटल चार जगह पे इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पे विजुअल हो रहे हैं। और कोई भी है, ठीक है बेटा, टोटल यहाँ पे फोर सोल्यूशन निकल के आ रहे हैं। दे आर इंटरसेक्टिंग एट फोर प्लेसेस, जब x क्या है, जीरो से फोर पाई के बीच में है। हाँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई वाला पार्ट कम करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, मान लो कि अगर इसी प्रॉब्लम में ये लिखा होता कि x बिलोंग्स टू माइनस फोर पाई टू फोर पाई, मान लो प्रॉब्लम ये लिखी होती, तो जीरो से फोर पाई के बीच में टोटल फोर सोल्यूशन है। अगर ये होता माइनस फोर पाई से फोर पाई, जो कि मॉड cos x और sin x अगर हम बनाएंगे तो जैसे ये राइट हैंड साइड में बना है सिमिलर ये यहाँ भी बनेगा। तो चार सोल्यूशन यहाँ से आ रहे हैं, चार सोल्यूशन यहाँ से आते, टोटल एट सोल्यूशन आ जाते अगर ये माइनस फोर पाई से फोर पाई के बीच में होता। अगर ये सवाल होगा तो आंसर ये आएगा एट सोल्यूशन, और ये सवाल है जो टोटल फोर सोल्यूशन, ठीक है।